नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गुरुकुल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको बताएंगे शुगर में आप क्या परहेज करें, क्या ना करें, इन सब बातों का झंझट छोड़ कर के आप अपने खाने के तरीके बदलिए। आप जो खा रहे हैं उसमें कुछ चेंज करिए और शुगर आपकी नॉर्मल हो जाएगी दोस्तों। शुगर की बीमारी आज ज़्यादातर लोगों को अपने आगोश में लेती आ रही है। यानी अपने खान-पान से सभी व्यक्ति इससे परेशान हो रहे हैं और शुगर की बीमारी शरीर में इस तरह से हमारे विभिन्न अंगों को ख़त्म कर रही है, जैसे एक लकड़ी को दीमक धीरे-धीरे ख़त्म करता है, वैसे ही ठीक शुगर की बीमारी भी हमारे शरीर को धीरे-धीरे करके सभी जो ऑर्गन्स हैं बॉडीज़ के, वह डैमेज होते चले जा रहे हैं। आज हम अपने खाने में गेहूँ की रोटी, चावल यही प्रक्रिया अपनाते हैं। दोस्तों इससे पहले भी अपने जो पूर्वज थे, वह विभिन्न तरह के अनाजों को बदल-बदल कर खाते थे। उनको कभी डायबिटीज़ नहीं होता था। तो उनकी पद्धति अपनाएँ और क्या करें, किस तरह से हम भोजन को बनाने का नियम चेंज करें, वही रहेगा भोजन जैसा था, लेकिन हम थोड़ा-सा बनाने के नियमों को चेंज कर दें, तो दोस्तों शुगर हमारी धीरे-धीरे नॉर्मल हो जाएगी। गेहूँ मना किया जाता है, ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं या वैद्य हैं या जो डायबिटीज़ के जानकार हैं, वो सभी गेहूँ को मना करते हैं और अपना आलू, शुगर, शक्कर इत्यादि मना करते हैं। इसका कारण यह है कि जो गेहूँ होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर जा कर के जब पाचन होता है तो ग्लूकोज में टूटता है, यानी ग्लूकोज उससे बनता है। तो ग्लूकोज उससे जब बनता है तो ग्लूकोज की मात्रा पहले से ही हमारे शरीर में बढ़ी है और ये ग्लूकोज दोबारा जा कर के उस मात्रा को बढ़ा देता है और हमारे ब्लड में क्या है, ये ग्लूकोज पहुंचता है तो शुगर हमें जब जांच करवाने पर शुगर का पता चलता है कि शुगर बढ़ी हुई है। गेहूँ जैसे ही गेहूँ या गेहूँ से बने उत्पाद, रोटियाँ इत्यादि खाते हैं, तो एकाएक इसमें शुगर बढ़ता है। क्योंकि गेहूँ में फाइबर की मात्रा कम होती है, तो क्या करें, फाइबर युक्त चीज़ें खाएँ, ज़्यादा सलादें खाएँ, दाल खाएँ, प्रोटीन वाली चीज़ें खाएँ, लेकिन गेहूँ चावल कम करें। तो दोस्तों हम इनको क्या करें, गेहूँ चावल जब खाते हैं तो जल्दी पच जाते हैं और पचने के बाद में पुनः हमें खाना खाना पड़ता है। तो हमारी शुगर बढ़ गई और बढ़ने के बाद में फिर भूख हमको आई और फिर हमने खाना खाया वही दाल, चावल, रोटी, तो फिर हमारी शुगर बढ़ गई। इस तरह से हम शुगर से ग्रसित बने रहते हैं और शुगर हमारी नॉर्मल कभी नहीं हो पाती है। लेकिन मैं आज आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप शुगर को करेंगे नॉर्मल। क्या अपनाएँ खाने में, क्या चेंज करें खाने में कि शुगर हमारी नॉर्मल हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरी तरह से आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, खाने को खाना वही है लेकिन सोच नई है। खाने को हम बदलें। जिस प्रकार से हम प्रतिदिन खाना बनाते हैं लेकिन बड़े फंक्शन के लिए एक हलवाई की आवश्यकता होती है। उसकी क्या है दोस्तों? सोच उसकी नई है खाना बनाने में। हमारी सोच उतनी नहीं है जितनी उसकी सोच है। तो सोच नई और अपना सामग्री वही। हम तो सामान तो उसी को वही देते हैं जो हम भी बना रहे हैं। हलवाई का क्या होता है दोस्तों? तरीका अलग होता है, बनाने का तरीका होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि तरीका किस तरह से आप बनाएँ। रोटी वही रहेगी लेकिन क्या-क्या और तरीका हम अपने भोजन में बदलें कि हमारा भोजन और शुगर को ना बढ़ने दें। तो पहले तो आप सुनिए, सलादें, फल अपने भोजन में ज़्यादा लें, फाइबर युक्त चीज़ें ज़्यादा लें, कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें कम लें, गेहूँ, चावल, आलू ये कम से कम उपयोग करें या बंद कर दें। तो दोस्तों आप कहेंगे कि जो गेहूँ है, चावल है, ये दैनिक जीवन में चलेगा, बंद नहीं हो सकता। बहुत से लोग बताते हैं, चलिए, मैं आपको बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, केवल आप इतना ध्यान दीजिए कि इनमें कुछ और चीज़ें आप मिला करके
और अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, अब ध्यान से सुनिए किस तरह से हम रोटी बनाएँगे, अपना खान-पान किस तरह से हम परिवर्तित करेंगे कि हमारी शुगर नॉर्मल रहने लगे। खाना वही होगा जो आप प्रतिदिन खाते हैं, लेकिन आप ध्यान दें कि खाने को हम बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं देखिए, जो हम गेहूँ की रोटी बनाते हैं, उस रोटी में जितना हम गेहूँ पिसवाते हैं दोस्तों, तो उस पिसे हुए आटे में या गेहूँ हमने पिसवाने के लिए लिया है, जितना भी गेहूँ है आपका, आपका 1 किलो हो, 2 किलो हो, 3 किलो हो, 4 किलो हो, जितना भी है, मैं ये तौल नहीं बता रहा, आपका जितना गेहूँ है, उससे आधा आप उसमें जौ मिलाइए। यदि जौ आपको, क्योंकि जौ जब आटे में मिलाएँगे तो उसमें थोड़ा-सा आपको उसकी जो ऊपर का आवरण रहता है वो थोड़ा-सा छिलके वाला होता है। तो गेहूँ यदि आप 2 किलो ले रहे हैं तो 1 किलो मिलाइए आप उसमें जौ का आटा या जौ या गेहूँ पिसवाने जा रहे हैं दोस्तों, तो आप उसमें मिलाइए। गेहूँ जितना है उतने से आधा मिलाइए जौ, और जो आपका जितना है उतने से आधा मिलाइए आप चना। और दोस्तों ध्यान से सुने, गेहूं जितना है उतने से आधा जौ, और जौ जितना है उतने से आधा चना, और चना जितना है उतने से आधा अलसी, और अलसी के बराबर ही आपको उसमें एक मुख्य चीज मिलाना है दोस्तों, मेथी। और मेथी कैसे मिलाएँगे? मेथी को, अलसी को, चने को हल्का रोस्ट कर लें। कढ़ाई में डाल कर के बगैर तेल का हल्का-सा रोस्ट कर लें, जिससे मेथी का कड़वापन चला जाएगा। और उस आटे को आप बना कर के, तो मेथी ज़्यादा ना मिलाएँ। मेथी यदि आपका गेहूँ, जौ और आपका चना मिलकर के 5 किलो यदि हो रहा है, तो 250 ग्राम मेथी। जैसे आप 2 किलो यदि गेहूँ लेते हैं दोस्तों, तो जो आएगा उसमें 1 किलो, 3 किलो वज़न हो जाएगा। आधा किलो आएगा उसमें चना, साढ़े 3 किलो वज़न हो जाएगा। और 250 ग्राम आएगा उसमें अलसी, पौने 4 किलो वज़न हो जाएगा। तो 200 ग्राम या पौने 200 ग्राम के आस-पास आप उसमें मेथी मिला सकते हैं दोस्तों। ये रहेगा अपना ये आटा बनाने का नियम। इस आटे को आप एक एयर टाइट डब्बे में रख दें, फिर उसकी आप रोटियाँ बनाएँ, और जब आप भोजन करें तो पहले सलादें, सलाद के बाद में सब्ज़ी अधिक, 60% सब्ज़ी, 60% सलाद, फिर 20% सब्जी, फिर 20% में अपना रोटी इत्यादि लें। यह नियम यदि आप अपनाते हैं दोस्तों, तो आपका शुगर धीरे-धीरे खत्म होने लगेगा। इस तरह से आटा बनाइए। और दूसरी प्रक्रिया है, क्या होता है दोस्तों, शुगर में जब इस आटे का हम प्रयोग करते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि आटा थोड़ा-सा हमें शुगर की वजह से कड़वा प्रतीत हो रहा है। देखिए दोस्तों, जीभ हमारी चाहती है मीठा खाना, लेकिन भुगतना तो आपको पड़ेगा ना। धीरे-धीरे आप इसको, आटे से रोटियाँ खाएँगे, तो धीरे-धीरे इतना कड़वा भी नहीं रहता। और यदि आप कड़वापन ज़्यादा महसूस करते हैं, तो एक दूसरा मेथी मिलाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इस आटे को, मेथी वाला जो आटा है, इसके अलावा जो आटा आप बनाएँगे, इंग्रीडिएंट्स यानी जो चीज़ें हैं वो उतनी ही रहेंगी, लेकिन अब मेथी आप कैसे मिलाएँगे? मेथी 1 चम्मच आप गलने के लिए रात्रि में रख देंगे किसी बर्तन में, और 1 गिलास या आधा गिलास उसमें डाल देंगे पानी, और सुबह आप क्या करेंगे दोस्तों, उस मेथी और पानी को आप मिक्सी में डाल कर के महीन कर लेंगे। और उसी मेथी जब महीन उस हो जाएगी, और उस पानी से आप उस आटे को माड़िए, गूँथिए, फिर उसकी बनाइए रोटी। इस तरह से आप यदि खाएँगे दोस्तों, तो ये आहार, जो रोटियाँ आपकी बनेंगी, आटा आपका वही है, और रोटी बनाने का तरीका हमने चेंज कर दिया है केवल।
रोटी किस तरह से बनेगी? मेथी मिला के रोटी बनेगी। मेथी का पानी, मेथी को आपको महीन, आपने मेथी का बना लिया जूस, एकदम मेथी हो गया साफ़, और फिर उस पानी और मेथी से आप आटे में डाल कर के 2-4 रोटी बनाइए, 1 चम्मच। कई लोग या हम भी बताते हैं कि मेथी गलाकर खाइए, लेकिन दोस्तों मेथी ज़्यादा समय तक कई लोगों की शिकायतें आई हैं कि हम खाते हैं तो गैस बनने लगती है, बिल्कुल स्वाभाविक है। इसीलिए हम अपना रहे हैं अपना आहार में अन्न तत्वों को, अन्न जो पोषक तत्व हैं उनको इंक्लूड करें, जोड़ें, और हम शुगर को कहें बाय-बाय। शुगर होगी नॉर्मल। आप प्रतिदिन यदि मेथी युक्त रोटियाँ किसी भी सब्जी के साथ आप खाते हैं और आप शुगर का थोड़ा बहुत परहेज करते हैं, शुगर आपकी हमेशा नॉर्मल रहेगी। बस रोटियाँ आप बदलिए। इसीलिए मैंने कहा है कि सोच वही, लेकिन अपना तरीका क्या है? नया है, सोच नई है। अपनी सामग्री वही है, लेकिन सोच नई है। इस तरह से आप बनाएँ रोटियाँ, आप रहेंगे स्वस्थ, हेल्दी। और यदि शुगर से या बीपी से या अन्य बीमारियों से आप जितनी भी जानकारी, एक नई-नई सकारात्मक जानकारी चाह रहे हैं, तो हमारे वीडियो को देख कर के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और आप तक पूरी जानकारी पहुँचती रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।